मैं कोर्ट के स्टाम्प पेपर पे कोरे कागज पे हस्ताक्षर कर सकता हूँ। जो बच्चा, चाहे ये स्कूल गया है नहीं गया है, कॉलेज गया है कि नहीं गया, इसने MBA किया है नहीं किया, कुछ नहीं किया अभी ना इसने, तो ये 15 मिनट उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और उस नॉलेज को जैसे जैसे वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है, ये स्किल इतनी शार्पन होती जाती है, इतनी शार्पन होती जाती है कि उसको दुनिया में कोई रोक नहीं पाता। यू आर ब्लेस्ड विद 2 daughters, राइट? तो ऐसा बोलते हैं कि 10 बेटे हो उसके बराबर एक बेटी हो, एंड बहुत भाग्यशाली होते हैं लोग जिनके घर पे बेटी होती है। अगर 3 लाइफ लेसन्स अभी हमारी बेटी को अगर आप शेयर कर सकते तो क्या होते? कि बेटा मैंने जिंदगी में ये सीखा। नहीं, चाहे बेटी हो चाहे बेटी हो, मतलब बेटा भी कोई खराब नहीं होता यार, ऐसा मत बोलो। ऐसे बेटियों की तारीफ करो, अच्छी बात है, लेकिन बेटे खराब नहीं होते भाई। तुमने तो आजकल हो क्या गया ना, बेटियों की तारीफ होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं यार। बेटे भी मतलब लड़के जितना सेक्रीफाइस करते हैं उतना भी कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता। मतलब आप उनको अंडर एस्टिमेट मत करो यार, पूरी की पूरी एक जेंट्री को अंडर एस्टिमेट कर देते हो भाई। जितने दुख बेचारे ये उठाते हैं कोई नहीं उठाता भाई। ये रोज सुबह नौकरी पे जाते हैं, ऑफिस भी आते हैं, ऑफिस आए जूते खाते हैं सारा दिन। 100 जूते खाते हैं, तमाशा घुस के देखते हैं, घर आते हैं तो फिर घर का कलेश देखते हैं। हाँ। तो भाई इनसे ज्यादा भी गम में कोई नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि खाली बेटियां, बेटे भी उतने इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेटी का मान सम्मान हमेशा ज्यादा ही होता है, क्योंकि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, 3 बातें क्या, मैं तो 300 बता सकता हूँ, लेकिन एक बात बोलता हूँ कि जब आप अपने टीन एज में हैं, जब आप 15 साल 16 साल 17 साल या 18 साल की उम्र में है, और हर माँ बाप को बोलता हूँ, मेरे बच्चे तो मेरी सुनते नहीं है, लेकिन किसी के सुनते हैं तो बोल देता हूँ, क्योंकि अपने बच्चे नहीं सुनते आपकी बात। बोले पापा आप यहाँ लेक्चर बाजी मत करो, बाहर किया करो, बाहर किया। तो 15 16 17 साल के जो बच्चे हैं उनको मेरे एक ही सजेशन है, 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, उस 24 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट बुक पढ़ने की आदत डाल। मैं लिख के एफिडेविट पे दे सकता हूं कि ये बच्चा जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। मैं कोर्ट के स्टाम्प पेपर पे कोरे कागज पे हस्ताक्षर कर सकता हूं कि जो बच्चा 15 मिनट, मैं स्कूल कॉलेज की किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो 90% बातें वो पढ़ाई जाती हैं जो जिंदगी में कोई काम नहीं आती है। सही बात। और जिंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल कॉलेज पढ़ाता नहीं है। 15 मिनट, दुनिया में बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। आप पढ़िए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप पढ़िए महात्मा गांधी के ऊपर, क्योंकि आपको जो पसंद आता है, हिस्ट्री, साइंस, फिक्शन, एजुकेशन, लेकिन स्कूल और कॉलेज के अलावा 15 मिनट। और होता क्या है, देखो 15 मिनट अगर आप, और ये इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो सुबह अगर उठे ना तो ब्रश करने से पहले ये काम कर ले, वॉशरूम जाने से पहले ये काम कर, मतलब उठने के बाद हर बच्चे का पहला काम ही होना चाहिए कि पहले 15 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद जो भी मुझे तामझाम करना है वो करूंगा। 15 मिनट का मतलब होता है एक नॉर्मल बच्चा 5 पेज आराम से पढ़ लेगा 15 मिनट में, आराम 5 पेजेस, ठीक। इट मीन्स इन अ मंथ 150 पेजेस, इट मीन्स इन 2 months 300 पेजेस। 300 पेज का एक किताब होता है एवरेज। यानी आज वो 15 साल का है या 17 साल का है या 18 साल का मान लो आप, तो 2 महीने में एक बुक पढ़ेगा। 1 साल में उसके पास 6 बुक्स का विजडम होता है। और 18 साल का बच्चा जब 28 बरस का होता है तो वो कोई 60 किताबें पढ़ चुका होता है, जस्ट बाय स्पेंडिंग 15 मिनट्स डेली। आप अंदाज लगाइए कि 28 साल का कोई लड़का या लड़की, उसके पास 60 बुक्स का विजडम है, उसका डिसीजन लेने के क्या तरीके होंगे, उसके बाद लाइफ को जीने के उसके पास क्या तरीके होंगे, चैलेंजेस को हैंडल करने के उसके पास क्या तरीके होंगे। अगर उस 60 में से 5 किताबें फाइनेंस की पढ़ी है उसने, तो फाइनेंस कैसे किया जाता है, फाइनेंस को टैकल कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर कैसे की जाते हैं, उसके पास क्या अजब की विजडम हो। मार्केटिंग है, सेल्स है, हिस्ट्री है, 60 बुक्स
और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस पूरी दुनिया में 60 किताब पढ़ने वाले लोग नंबर में होंगे, परसेंटेज में भी नहीं होंगे। मतलब आप गिन सकते हैं कि 40 लोगों ने पढ़ी हैं या 60 लोगों ने पढ़ी हैं। सही। 800 करोड़ लोगों की आबादी है अभी। इस 800 करोड़ में नंबर में होंगे लोग जिन्होंने 60 किताब पढ़ी हो। सही बात। चाहे ये स्कूल गया है नहीं गया है, कॉलेज गया है कि नहीं गया, इसने MBA किया है नहीं किया, कुछ नहीं किया अभी ना इसने, तो ये 15 मिनट उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और उस नॉलेज को जैसे जैसे वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है, ये स्किल इतनी शार्पन होती जाती है, इतनी शार्पन होती जाती है कि उसको दुनिया में कोई रोक नहीं पाता। वाह। 3 क्या, सिर्फ एक काम कर ले 15 मिनट। बुक पढ़े, सवेरे उठे, ब्रश करने से पहले ये काम करे, मंदिर जाने से पहले ये काम करे, भगवान की पूजा करने से पहले कर लेगा, है ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कर। सही बात। भगवान कह रहा तू अच्छी जिंदगी जी, मेरी पूजा यही है। तू गुर्बत की जिंदगी मत जी, तू दारू मत पी, तू आवारागर्दी मत की। अदालत मेरी पूजा कर रहा है और दारू पी रहा है बैठ के, मेरी पूजा कर रहा है लड़कीबाजी कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है गंद जिंदगी जी रहा है, मेरी पूजा कर रहा है घर में सफाई नहीं है तेरी, मेरी पूजा का क्या फायदा, कोई फायदा। मेरी पूजा कर रहा है लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है गुंडागर्दी कर रहा है, तो पूजा का क्या लेना देना, मत कर, कुछ अच्छा इंसान बन जा, ये मेरी पूजा है। सबसे बड़ी पूजा 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट भाई, इससे आसान इस दुनिया का कोई तरीका नहीं है। आप सोचो जब वो 38 साल का होगा, 120 किताबें होंगी उसके जीवन, उसका विजडम, उसका नॉलेज। जब वो 48 साल का होगा, जब वो 58 साल का होगा, 60 साल का होते होते आज की जनरेशन की अगर 4-5 हजार बच्चों के पास देश में ये नॉलेज हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अगले 20, 25, 30 साल में कहां पहुंच सकता है। सही बात।